राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मतदान में आज क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में कई विपक्षी विधायक टूटे। गुजरात में एनसीपी के विधायक कांधल जडेजा, सपा विधायक शिवपाल यादव और शहजिल इस्लाम, पंजाब में अकाली दल के विधायक मनप्रीत अयाली और ओडिशा में कांग्रेस विधायक मुकीम के क्रॉस वोटिंग करने की खबर है। वहीं राष्ट्रपति पद के चुनाव में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गजों ने भी वोट डाला। चुनाव में एक एक वोट की कितनी अहमियत है, ये भी हमें देखने को मिली। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जहां व्हील चेयर पर वोट डालने के लिए आए, तो वहीं बिहार के सीतामढ़ी से विधायक मिथिलेश कुमार वोट डालने के लिए स्ट्रेचर पर आए। संसद और विधानसभाओं में सुबह 10 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। राष्ट्रपति पद चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को विपक्ष के यशवंत सिन्हा चुनौती दे रहे हैं। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। रायसीना की रेस शुरू हो चुकी है। देश के राष्ट्रपति चुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में मतदान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद भवन में मतदान किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी संसद भवन में मतदान किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपना वोट डाला। देश भर में विधायकों और सांसदों ने राष्ट्रपति चुनने के लिए अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल किया। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा, वोटर अपने विवेक का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र की रक्षा करें। ये चुनाव मैंने बार बार जोर दे के कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा 21 जुलाई को घोषित किया जाएगा और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति की शपथ होगी। राष्ट्रपति चुनाव में खुलकर क्रॉस वोटिंग हो रही है। कांग्रेस हो या सपा या एनसीपी, हर पार्टी में सेंध लग चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव पर ताजा अपडेट लेकर हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी रंजिता झा। देश का अगला राष्ट्रपति कौन हो, इसके लिए वोटिंग चल रही है। 1 घंटा बचा है, क्योंकि 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग का समय है। तमाम सांसद और विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में अपने वोटाधिकार का प्रयोग करते हैं, वोट डालते हैं और उसके बाद जिनके मतों की संख्या ज्यादा होती है वो राष्ट्रपति जो है उसके लिए चुने जाते हैं। जाहिर है कि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्षी पार्टियों की तरफ से यशवंत सिन्हा मैदान में है और पहले से ही ये उम्मीद जताई जा रही थी कि संख्या के मुकाबले द्रौपदी मुर्मू जो है वो बढ़त बनाए हुए है। लेकिन कांग्रेस को और विपक्षी पार्टियों को झटका तब लगा जब जो विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल हुए जो पार्टियां हैं वो द्रौपदी मुर्मू के लिए पहले से ही समर्थन पत्र जारी कर दिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिवसेना की और झारखंड में कांग्रेस के साथ सरकार बनाई हुई जेएमएम की। दोनों ही पार्टियों ने ये खुले तौर पर चुनाव से पहले ही घोषणा कर दी कि द्रौपदी मुर्मू को वो अपना समर्थन देंगे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जो जीत हासिल करेंगी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, वोटों की गिनती के बाद ये साफ हो पाएगा। लेकिन ये आकलन लगाया जा रहा है कि पहले बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों के द्वारा जो वोट पड़ते वो 50% तक थे, जो बढ़कर 60 से 62% तक जाएंगे। राष्ट्रपति पद के लिए आज शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, लेकिन विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के खिलाफ क्लियरली दिख रहा है कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है। इन सबके बावजूद यशवंत सिन्हा मैदान में डटे हुए हैं और इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उनकी तारीफ की। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश को एक अच्छा राष्ट्रपति मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर नफरत फैलाया करके, और उसका उदाहरण है कि कानपुर में जिस तरह से दंगा कराया, पुलिस प्रशासन अगर समय पर निर्णय ले लेता और इनकी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होती तो इतना बड़ा दंगा कानपुर में नहीं होता, ना प्रयागराज में होता, ना कहीं प्रदेश में किसी कोने में होता। चुनाव है और सभी जो भी वोटर्स हैं, विधायक, एमपीज़ वगैरह, वो सब वोट डाल रहे हैं। मैंने भी अभी जाके अपना वोट डाला और मैं उम्मीद करता हूं कि देश को सही और अगले अच्छे राष्ट्रपति मिलेंगे।